हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DPG HD पर। आज हम फिर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं एक नए टॉपिक, एक नए उमंग के साथ। इस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज मैं इस टॉपिक को एकदम आसान बनाने वाला हूँ, जैसा कोई आज तक यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं होगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी टॉपिक शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात ये, भिन्न के बारे में हम जान लेते हैं, आखिर ये भिन्न होता क्या है। तो देख लीजिए, भिन्न का मतलब क्या है। ऐसी कोई संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख देते हैं, इसको अंश बटे हर के रूप में लिख देते हैं, उसी को हम भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3/5। 3/5 मैंने लिख दिया, तो इस ऊपर वाले पार्ट को क्या कहेंगे? इस ऊपर वाले भाग को कहते हैं हम अंश, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? हर। ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर, यही हो गया हमारा भिन्न। इसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न। जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाता है? भिन्न। P/Q के रूप में मिल गया तो वही हो जाएगा भिन्न। और अंश को अंग्रेजी में कहते क्या है? न्यूमरेटर, और हर को अंग्रेजी में कहते हैं डिनोमिनेटर। ये हो गया, तो भिन्न आप समझ गए। अब आगे देख लेते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब जितने भिन्न तो बहुत प्रकार के होते हैं। जो आपके पेपर में भिन्न पूछे जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वही हम आपको बताएंगे एकदम इजी वे में। सबसे पहला भिन्न क्या होता है? सबसे पहला भिन्न हमारा होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये उचित भिन्न होता क्या है? ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा, ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो? छोटा हो, और हर क्या हो? बड़ा हो। जिसका अंश छोटा हर बड़ा हो वही क्या होगा? प्रॉपर भिन्न, उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। अब देख लेते हैं, अंश छोटा मतलब क्या? ऊपर वाला पार्ट छोटा, नीचे वाला भाग बड़ा। देखो 3/5, 3 छोटा 5 बड़ा, ये हो गया उचित भिन्न। जैसे मैंने लिख दिया 8/9, लिख दिया 7/6, कुछ भी लिख दिया 32 लिख दिया 35। तो ये कौन सा भिन्न है? ये भिन्न है उचित भिन्न। क्यों? क्योंकि इसका अंश छोटा हर बड़ा। ये हो गया उचित भिन्न। अगर आपको बेसिक पता है ना, तो अगर इतना आपको बेसिक पता है तो ऐसे क्वेश्चनों का आप धज्जियाँ उड़ा देंगे। जी हाँ, बोल रहा हूँ धज्जियाँ। तो आप उसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ये तो हो गया उचित भिन्न। अब बात मैं कर दूँ, अब अनुचित भिन्न क्या होता है? अगर उचित है तो अनुचित भी होगा। अब ये हो गया अनुचित भिन्न। अब ये अनुचित भिन्न होता क्या है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रॉपर भिन्न। अब देखो सेम इसका उल्टा। अब इसमें क्या होगा? अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। अंश बड़ा, हर छोटा। ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हर छोटा होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे अनुचित भिन्न। देख लो, जैसे कि मैंने लिख दिया 17/15, लिख दिया 7/6, और क्या लिखूँ? मैंने लिख दिया 8/7 और 11/9। तो सभी देख लो, सभी का अंश बड़ा है। देखो ऊपर 17 तो नीचे 15, ऊपर 7 तो नीचे 6, ऊपर 8 तो नीचे 7। अंश बड़ा हर छोटा, उसी को क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। जिसका अंश बड़ा हर छोटा, उचित भिन्न। सेम इसका उल्टा, अंश छोटा हर बड़ा। ये हो गया उचित अनुचित। और कौन सा भिन्न होता है? अब हमारा भिन्न आ गया मिश्र भिन्न, जिसको मिश्रित भिन्न भी कहते हैं। तो इसको हम लिखते हैं मिश्र भिन्न। अब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये हो गया। अब ये क्या होता है? जैसे कि मैं कह दूं कोई भिन्न ले लो, मैंने ले लिया 3/5। अगर किसी भी भिन्न में कोई संख्या आप जोड़ दो, जैसे कि मैंने भिन्न में क्या संख्या जोड़ दिया, तो इसी को क्या कहेंगे हम? इसी को हम कहेंगे मिश्र भिन्न। इसी को हम कहेंगे मिश्र भिन्न। अगर हम भिन्न में कोई संख्या जोड़ दें तो वही हमारा मिश्र भिन्न होगा।
अब इसको सिंपल रूप में कैसे लिखेंगे, तो ये प्लस वाला चिन्ह हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 सही 3/5। किसी भी संख्या का सही में लिख दो, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 7 सही 3/4, मैंने लिख दिया 9 सही 8/7। ये जो सही वाला पार्ट है ना, अगर भिन्न के साथ जुड़ा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न और मिश्र भिन्न। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि मिश्र भिन्न है, जैसे कि मैं लिख दूँ 3 सही 4/5, ये लिख दिया, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस मिश्र भिन्न को सॉल्व करना होगा। अब आपको पता नहीं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ, देख लो क्या करना है। ये जो हर है ना, हर को इस सही वाले पार्ट से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 5 तियां 15 हो जाएगा। जब 15 आ जाएगा ना, 15 को इसी अंश में जोड़ दो, 15 4 कितना हो जाएगा 19, और ये हर सेम टू सेम वैसा लिखा रहेगा, ऐसे हम भरेंगे। अब ये क्या आ गया, ये कौन सा भिन्न, जब हमने मिश्र भिन्न को सॉल्व किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व किया, तो कौन सा भिन्न मिला, अनुचित भिन्न ना मिला हमको। कैसे अनुचित भिन्न, क्योंकि इसका अंश बड़ा हर छोटा, जिसका अंश बड़ा हर छोटा मिलेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा अनुचित भिन्न। उचित सेम टू सेम, इसका उल्टा अंश छोटा हर बड़ा, ये हो गया। अब आगे कौन सा भिन्न आता है, सभी टाइप के भिन्न बता दूंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रैक्शन के सभी बताऊंगा। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं, अब कौन सा भिन्न बच गया। अब एक भिन्न आता है समतुल्य भिन्न, अब आ गया समतुल्य भिन्न। अब ये क्या होता है समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न ये क्या होता है, तो मैं बता दूं समतुल्य भिन्न, जैसे कि मैंने लिख दिया 2/6, क्या लिख दिया 2/6। तो अब क्या करोगे, अब इसको क्या करोगे, देखो अगर मैं कहा दूँ इसके अंश में सेम संख्या से गुना कर दिया 3 से, और नीचे सेम संख्या से गुना कर दिया, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 3 त्रिका 9, क्या हो गया 3 को 2 से गुना किया तो 6, 6 को 3 से गुना किया तो कितना हो गया 6 त्रिका 18। अब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 3 6 का 18। मतलब क्या हो गया, अगर भिन्न के अंश और हर में ऐसी संख्या से गुणा कर दो जिसको काटने पर फिर वही भिन्न आ जाए। देखो मैंने 2/6 में 3 से गुना किया तो कितना आया 6/18। अब जब मैंने इसको काटा तो फिर आ गया 2/6। देखो सेम टू सेम पहले की तरह 2/6 क्वेश्चन में भी था, आंसर में भी 2/6 आया। ऐसा भिन्न जिसको सॉल्व करने पर उसका आंसर भी सेम भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे समतुल्य भिन्न। सम मतलब समान, यही हो गया आपका 4 भिन्न हम देख लिए, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, अब समतुल्य भिन्न। अब अगला भिन्न क्या होता है, सभी भिन्न आज मैं आपको बता दूंगा, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कोई भी कंपटीशन का हो, रेलवे एसएससी जीडी कांस्टेबल सबका, खास करके यूपीएसआई में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके। अब देख लेते हैं, अब ये आ गया हमारा दशमलव भिन्न। अब ये आ गया दशमलव भिन्न। अब ये क्या होता है दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है तो देख लो दशमलव भिन्न क्या होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 0.5, इसी को क्या कहेंगे हम दशमलव कहेंगे। दशमलव का चिन्ह लगा रहेगा किसी भी संख्या में तो वह दशमलव हो गया। अब क्या करना है, अगर दशमलव भिन्न आपको जानना है तो आपको भिन्न से दशमलव में और दशमलव से भिन्न में आपको बदलना आना चाहिए। कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया 0.5। अब क्या कहा, यह दशमलव में है, अब कह दे इसको कि इसको भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे, तो मैं बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका। देख लो क्या करना है, दशमलव के बाद जो भी अंक लिखा रहेगा ना उसको अंश के रूप में लिख दो। अंश हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जिसको न्यूमरेटर भी कहते हैं, उसको लिख दिया।
दशमलव के बाद जितना अंक है उसको लिख दिया। अब हर में क्या लिखोगे, तो देख लो, हर में एक तो हमेशा आपको लिखना है, हर में एक आपको हमेशा लिखना है, ये हो गया। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक लिखा है, दशमलव के बाद 5 मतलब एक का अंक लिखा है, तो एक 0 लगा दो, यही हो गया, भिन्न आपका बदल गया। दशमलव से आपने भिन्न में बदल दिया। अब चाहे तो 10 से 5 में भाग दे दो, जाएगा, देखो दशमलव लगाओगे तो हो जाएगा 50, 10 5 50, ये हो गया, आया कितना 0.5। तो आप दशमलव से भिन्न में बदल लिए। एक एग्जाम्पल और दिखा रहा हूँ, जैसे कि मैं कह दूँ यहाँ पर 0.3 है, इसको भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलोगे, तो ये भी देख लो। क्या करना है, दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखा होगा ना उसको अंश के रूप में आप लिख दो। मैंने क्या किया, दशमलव के बाद 3 लिखा था तो मैंने अंश के रूप में 3 को लिख दिया। अब क्या करना है, अब हर कहाँ लिखोगे, हर में मैंने कहा कि एक आपको हमेशा लिखना ही लिखना है, तो आपने 1 लिख दिया। अब देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद 1 कहना अंक है, तो एक बार 0 लगा दो, ये आपका काम खत्म। तो ये हो गया 0.3 का भिन्न क्या आएगा, 3/10। जैसे कि मैं और एक लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, जल्दी से आप इसको बताइएगा कि इसको कैसे बदलोगे। जैसे मैंने लिख दिया 3 7 5 0.453 लिख दिया 2.44। अब आप इसको भिन्न में बदल के दिखाओ। करना क्या है, दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखा होगा उसको क्या करना है, अंश के रूप में लिख दो, 3 7 5 हो गया, अंश आपका मिल गया। अब हर क्या करना है, हर में आपको 1 हमेशा लिखना है, हमेशा 1 लिखना है। अब देख लो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 0 लगा दो, 1 2 3, भिन्न में बदल गया, बस काम खत्म। अब इसका क्या करोगे, 453, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है तो 3 0 लगा दो, हो गया। देखो अब क्या करोगे, देखो 244 है, लिख दिया। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है तो 2 0 लगेगा, इसको मत जोड़ो, दशमलव के बाद में कितना अंक आता है वही देखना है। ये हमारा हो गया। कौन कौन सा देख लिया भैया हमने, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, समतुल्य भिन्न। अब देख लिया दशमलव भिन्न। अब लास्ट एक और भिन्न देखते हैं जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, जिसको क्या कहते हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न। आवर्ती दशमलव भिन्न, आवर्ती दशमलव भिन्न। अब ये देख लो लास्ट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आवर्ती दशमलव भिन्न, अब ये क्या होता है यार, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है यार, तो इसको भी बता रहा हूँ, घबराने का नहीं, सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। जैसे कि कोई संख्या लिखा है, दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 लगातार आया हुआ है। अब देखो जैसे कि मैंने लिख दिया दशमलव के बाद 5 7 5 7 5 7 5 7, कहाँ इनफाइनाइट बार आया है, तो क्या करोगे, तो देख लो ऐसा संख्या, देखो क्या करना है, दशमलव के बाद जो भी संख्या 3 3 3 3 3 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसे हर जगह थोड़ी ना लिखोगे। कहीं आपको लिख दिया जाए कि दशमलव के बाद 3 3 बार रिपीट हुआ है, तो उसको आसान भाषा में सबसे सरल तरीके में लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे, तो मैं बता रहा हूँ। देख लो, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या बार रिपीट हुआ है ना, तो उसके ऊपर क्या करोगे, 3 बार रिपीट हुआ तो 3 के ऊपर एक चिन्ह लगा दोगे, जिसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। यही हो गया आपका, बार में बदल गया। आवर्ती मतलब रिकरिंग मतलब बार होता है। तो क्या करना, दशमलव के बाद जो भी संख्या बार रिपीट होगा उसी के ऊपर आप बार का चिन्ह लगा देना, आपका बन जाएगा बार में। अब देखो दशमलव के बाद कौन सा संख्या बार रिपीट हुआ है, देखो 5 7 5 7 5 7 5 7, कितनी बार, इनफाइनाइट बार आया हुआ है। तो इसको आसान भाषा में कैसे लिखोगे, बता रहा हूँ सबसे आसान तरीका यार, देख लो सबसे बढ़िया तरीका।
5 7 5 7 बार बार रिपीट हुआ है ना, तो 5 7 लिख दो। इसके ऊपर एक सीधा सा डंडा लाइन खींच दो, सीधा लाइन खींच दो, उसी को हम कहते हैं बार। 5 7 बार बार रिपीट हुआ है आपका, तो 5 और 7 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिया, ये बार में बदला जा चुका है। अब देखो जैसे कि मैं लिख दूँ 2.37 3 7 3 7 3 7, कितनी बार इनफाइनाइट बार आया है। इसको बार में बदल के दिखाओ, करोगे क्या? जो भी संख्या दशमलव के बाद जो भी अंक बार बार रिपीट हुआ है उसको क्या करो, बार के ऊपर, उसी अंक के ऊपर 3 7 बार बार आया है ना, तो उसी के ऊपर बार का चिन्ह लगा दो। ये आपका बदला जा चुका है बार में। मैंने लिख दिया, और एक एग्जाम्पल लिख दूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 4.7 4 3 3 3 3 3 3, कितनी बार? इनफाइनाइट बार। ऐसा कब तक लिखोगे? थक जाओगे यार लिखते लिखते, स्याही कलम का स्याही खत्म हो जाएगा, लेकिन लिख नहीं पाओगे। तो जो आसान तरीका बता रहा हूँ उसको देख लो, सबसे आसान तरीका है। जो भी अंक देखो 4.74 लिख दिया। कौन सा अंक बार बार रिपीट हुआ है? ये 3 ना, बार बार रिपीट हुआ है, तो 3 के ऊपर इस बार का चिन्ह लगा दो। ये आपका बार में बदला जा चुका है। दशमलव के बाद जो भी अंक बार बार रिपीट होगा उसी के ऊपर आपको बार का चिन्ह लगा देना है। अब देख लो, ये तो आपने बदल दिया कि दशमलव से बार में आपने बदल दिया। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? बार तो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं? भिन्न। तो आपको दे दिया जाएगा कि बार से भिन्न में बदल के दिखाओ, बार से भिन्न में बदल के दिखाओ। तो कैसे बदलोगे? तो मैं बता रहा हूँ, देखो आपको दिया था क्या? 0.33333, यही कितनी बार आया था? इनफाइनाइट बार आया था कि नहीं आया था? तो आपने बार में कैसे बदला? दशमलव के बाद जो भी अंक बार बार रिपीट हुआ है उसी के ऊपर बार का चिन्ह लगा दो। मैंने लगा दिया। अब क्या कहेगा? मैंने कहा दिया कि 0.3 पर बार। अब इसको क्या, इसको भिन्न में बदल कर दिखाओ। तो कैसे बदलोगे? कॉन्सेप्ट देख लो, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा तुरंत। करना क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। दिया है 0.3 पर बार। अब इसको भिन्न में कैसे बदलोगे? तो देख लो, दशमलव के बाद जो भी अंक दिया है क्या करना है? उसको ऊपर लिख देना है। मैंने ऊपर लिख दिया अंश के रूप में, इसका काम खत्म। अब हर में क्या लिखोगे? तो बता रहा हूँ, देख लो। हर में क्या लिखना है? दशमलव के बाद जितने भी अंक के ऊपर बार का चिन्ह होगा उतना ही 9 नीचे आपको लिख देना है। देख लो, दशमलव के बाद एक ही अंक के ऊपर बार है 3, तो एक बार नीचे 9 लिख दोगे, ये आपका काम खत्म। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देख लो, सबसे आसान। मैं क्या कह दूँ? 4 7 5 4 3, ये हो गया। इन दोनों को भिन्न में बदल के दिखाओ। देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो इनको क्या करो? अंश के रूप में लिख दो, इनका काम खत्म, अंश आपको मिल गया। अब हर में क्या करना है? दशमलव के बाद देखना है कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है। देखो 1 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है ना, 1 2, तो क्या करो? नीचे 2 बार 9 लिख दो, इनका काम खत्म। अब इनका देख लो, 1 2 3 543 ऊपर अंश के रूप में हो गया। 1 2 3 अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है ना, तो 3 बार 9 लिख दो, ये आपका हो गया। अब कोई ऐसे घुमा कर दे दे कि अब आप इसका बता दो कि दशमलव के बाद एक अंक छोड़कर, जैसे कि देखो 0.340, ये हो गया। अब बता दो इसको भिन्न में कैसे बदलोगे? दशमलव के बाद अब की बार एक अंक छूट गया, तो कैसे बदलोगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, देख लो जरा। करना क्या है? दशमलव के बाद जितने भी अंक लिखे हैं ना, आप उसको लिख दो। दशमलव के बाद 3 4 0 लिखा है तो 3 4 0 लिख दिया, हो गया। अब क्या करना है? अब माइनस का चिन्ह लगा देना है आपको। अब देखना है कि
कितने दशमलव के बाद ऐसा कौन सा अंक है जिसके ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है। तो देख लो इस 40 के ऊपर तो बार का चिन्ह लगा है, बच गया क्या 3। 3 के ऊपर चिन्ह नहीं लगा है बार का, तो 3 इसी में से घटा दो। आपने घटा दिया, ये आपको मिल गया क्या, अंश मिल गया, आपको अंश मिल गया। अब देखो कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है, 1 2, तो नीचे 2 बार 9 लिख दो। आपने 2 बार 9 लिख दिया। अब देखना है कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है, तो 1 अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है, तो 1 बार 0 लगा दो। तो क्या करोगे, 340 में से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 337 बटा 990। अब जब इस आपने सॉल्व किया तो ये कौन सा भिन्न आपको मिला, आपको मिला उचित भिन्न। कैसे, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। अब देख लो एक और लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि आपको दे दिया जाए 2.340, ये दे दिया है आपको। अब कहेगा कि इसको भिन्न में आप बदल कर दिखाओ। देखो दशमलव के पहले मैंने हमेशा 0 लिया करता था, अब की बार एक अंक ले लिया, तब क्या करना है। तो देखो ये जो दशमलव के पहले अंक है ना, उसको क्या करो, 2 प्लस में लिख दो, 2 के बाद प्लस, इसका काम खत्म। अब देखो अब क्या आपको मिला, 0.340, यही मिला ना, 340 आपको यही मिला। अब इसको सॉल्व करो यार, देखो 2 तो प्लस में आपका रहेगा ही रहेगा। अब करोगे क्या, देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 340 लिख दिया है आपने, बेहद बहुत सही लिख दिया। अब करना क्या है, अब हर में क्या लिखोगे, कितने अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है, 2, तो 2 बार 9 लिख दो। 1 अंक के ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है तो 1 बार 0 लिख दो, तो आपका हो गया। अब आपको मिल गया मिश्र भिन्न, ये आपको मिल गया मिश्र भिन्न। मैंने क्या कहा, मिश्र भिन्न में बदलने के लिए प्लस का चिन्ह आपको हटा देना है, वह सही के फॉर्म में आ जाएगा। ये प्लस का चिन्ह हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 सही 340 बटा 990। बस इतना ही था। तो आप सभी भिन्नों के बारे में जान चुके हैं कि भिन्न से कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सभी कंपटीशन वाले एग्जाम के लिए अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये टॉपिक पसंद आया हो परीक्षण का, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट।